तो हे बडीज, क्या हालचाल। आ चुका हूँ लेकर इसका खतरनाक सा नया एपिसोड। और इस बात का जो एक्शन सीन है वो कुछ ज्यादा ही ओपी है। तो बिना ज्यादा देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और सामने की तरफ हमारा एमसी जैसे ही देखता है सामने कुछ मोशा दिखाई देते हैं। हमारा एमसी सोचता है ये तो 4 लोग हैं, उसी के साथ मेरा कूल डाउन होने में भी थानोस ने कोवाटिस का उसको कुछ 3 मिनट तो बचाइए, 3 से 4 मिनट। और इसी वजह से मैं जो हूँ वो टेस्ट करना चाहता हूँ परफॉर्मेंस मेरा नया गियर का विदाउट एनी स्किल। और फिर हमारा जो एमसी रहता है वो खतरनाक सा बहुत सा स्लैश लगाते हुए आगे निकल जाता है। और वो पुल पहुंचने का था, पूरा हालात ही खराब हो जाता है, सारा उस पर स्लैश लग जाता है अचानक से। और सोच रहा होता है अगर मैंने अपने हिप को इस तरह से रोटेट करके ऐसे उठाया तो ये इस तरह से कुछ किया तो मेरा डिग्री ऑफ परफेक्शन जो रहेगा वो काफी ज्यादा हाई रहेगा और मिनट मिनट का हर डिटेल बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें तो बहुत ज्यादा ही मजा आ रहा है। पर उसी टाइम एक मॉन्स्टर अचानक से हमारे एमसी पे खतरनाक सा स्लैश मारता है, बट हमारा एमसी उस अटैक से बचते हुए आगे निकल जाता है। अपनी जो बॉडी रहती है उसको ठीक पूरा उल्टा घुमाते हुए मॉन्स्टर की तरफ खतरनाक सा स्लैश देने वाला रहता है। पर उस मॉन्स्टर ने तो अपने हाथों को आगे करके अपने हाथों को आधा कुर्बान कर दिया होता है वहीं पर। और हमारा एमसी भी देखते हुए सोच रहा होता है इसने तो ब्लॉक कर लिया एक ऐसा अटैक को जो काफी ज्यादा इमीडिएट और काउंटर अटैक था उसको। और वुल्फ क्लॉ एक और अटैक करता अपने हाथ पीछे करते हुए हमारा एमसी वापस स्पीड के साथ साइड हट जाता है। और उसी टाइम हमारा एमसी आगे बढ़ते हुए उस पर वापस से खतरनाक से बहुत सारा स्लैश मार देता है उस मॉन्स्टर के ऊपर। और फिर एक खतरनाक से जम लगाते हुए अपनी तलवार को सामने रखते हुए बढ़ जाता है उस मॉन्स्टर पे छाती को आर पार करने वाला अटैक के लिए। वो मॉन्स्टर का रिएक्शन में काफी ज्यादा स्लो हो जाता है, उसके ये आर पार हो जाता है और वो मॉन्स्टर धुआं बन के उड़ ही जाता है। बट हमारे एमसी का नजर पड़ता है साइड की तरफ और सोच रहा होता है ओ ये यहाँ पर है। उसी के साथ ये तो यूनिम है जो डबल बेड लगता चलाती है वो। और ये देखने में तो कूल लग रहा है, जैसा कि आप लोग गाइस इसका अटैक को देख सकते हो। ये कूल छोड़ो उस बात को, बट ये देखो गाइस इसका अटैक उतना ज्यादा पावरफुल नहीं जितना हमारे एमसी का। हमारा एमसी एक स्लैश मारता है कट लग जाता है, बट इसके अटैक से कट नहीं लगा, डैमेज पड़ रहा है। और फिर देखा जाता है हमारे एमसी के ठीक पीछे एक मॉन्स्टर रहता है जिसका कुछ ज्यादा ही हालत खराब हो रहा था, कांप रहा होता वो मॉन्स्टर तो पसीना के साथ। और हमारा एमसी सोच रहा होता वैसे तीसरा तो मिल गया, चौथा किधर, ओ तू इधर है। और उसी टाइम हमारे एमसी के पास नोटिफिकेशन आता है ह्यूमन द कॉर्पोरेट है वुल्फ, वो काफी ज्यादा आपसे डर महसूस कर रहा है। हमारा एमसी भी सोच रहा था क्या मॉन्स्टर भी डर महसूस कर सकता है उसके साथ मेरा यूजर कैपेबिलिटी से। तो हमारा एमसी भी जो रहता है वो काफी ज्यादा प्यारी सी स्माइल दे देता है। ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसके गला को धड़ से अलग कर देता है और अपनी तलवार को वापस अपने मैन के अंदर रखते हुए देख रहा होता है जिसके नीचे कुछ दिखाया जाता है चमकता हुआ। और नीचे देखते हुए सोच रहा होता है कि स्पेयर इतना सारा करने के बाद भी अरे यार मुझको तो ये जरूरत ही नहीं है। और फिर थोड़ा सा सोचता है बट मैं इसको ले लूंगा क्योंकि ये सेल तो हो ही सकता है और काफी ज्यादा महंगा ही बिक सकता है ये तो। और हमारा एमसी वापस की तरफ देखता है, वो तो काफी ज्यादा कुंफू फाइटिंग स्टाइल सब मिला के मार रही होती है उस मॉन्स्टर को। और सोच रहा होता है हमारा एमसी ये काफी ज्यादा अच्छा करिए, वैसे इसको जरूरत तो नहीं है मेरे हेल्प का, उसी के साथ अगर मैं हेल्प करता हूँ तो मैं काफी ज्यादा रूठ जाऊंगा राइट। और वैसे मैं जितना इसको ज्यादा देख रहा हूँ उतना लग रहा है कि ये काफी ज्यादा बेटर है। और ये उसको अच्छे तरीके से यूज करिए शील्ड के तौर पर भी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं क्लॉ मारा हमारे उस लड़की ने डुअल शॉट से रोक लिया। और उसके बाद फिर डील करिए टॉयसा डैमेज से एक अटैक के साथ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो गाइस अब कट लगाना इसने स्टार्ट कर दिया वैसे। और ये कितना ज्यादा ही कूल है उसी के साथ प्रैक्टिकली एंड विजुअली भी। और हमारा एमसी सोचता है क्या मुझे भी ट्राई करना चाहिए दो शॉट को बिल्कुल इसी तरीके से कि थानोस नाइट में जो इकॉम पासेस जो सारे वेपन स्टाइल को ये पॉसिबल तो है। पर हमारा एमसी मुंडी हिलाते हुए ना बोल देता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि मेरा करंट स्टाइल काफी ज्यादा अच्छा हमें पे सूट भी करता है। फिर दिखाया जाता है वो तो अभी भाग के आ रही होती है बेचारी और बोल रही होती है क्या यहाँ पे सब पहले ही खत्म हो गया। फिर हमारी बोलती है वो कि हाँ वैसे हनुमान ने 3 किया, मैंने सिर्फ एक ही। हमारा एमसी सोच रहा था ओ ये आ गई यहाँ पे। तो हमारा एमसी वापस जैसे पहले स्माइल किया था वैसे ही स्माइल करता बोलता है ठीक है तो वापस चलते हैं। और हमारा एमसी उस जगह से निकल जाता है। पार्टीज में तो काफी ज्यादा मजा आता है, वो लोग दोनों साथ वहीं चल जाते हैं इस चीज को देखते हुए। इन लोग ने हमारे एमसी का स्माइल तो नहीं देखा पर इन लोग को अब लग रहा होता है अरे यार क्या ये एंग्री है। और दूसरी वाली बोलती है हाँ मुझे वैसा ही लगता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और बताया जा रहा होता है एक पैक्ट है जो कुछ ही टॉप फ्यू गिल्ड मास्टर जानते हैं कि यहाँ पे जो है एक ओनली गिल्ड है जो रिसीव कर चुका है टेरिटरी को विद 7 गिल्ड मेंबर। और जैसे कि येलो के बारे में आप गाइस आपको पता ही है, हीरोइक गिल्ड हाउस टेनी कास्टल भाई मस्त तो लग रहा है वैसे देखने में। फिर दिखाया जाता है लाल वाली लड़की को जो बोल रही होती है हाँ यार कुछ ज्यादा ही बोरिंग यहाँ पे, इनके बिना तो बहुत ज्यादा ही बोरिंग है। और ये रहती है सनी लेजेंडरी रैंक काइसर जो ऊपर है वो जा चुके हैं अपने असैसिनेशन क्वेस्ट के ऊपर। उसके साथ टाइन एंड जूशी जो है वो वाइफ के अपने बर्थडे पर गया है। उसी के साथ न्यूना जो है वो मदद करी अपनी छोटी सिस्टर का। उसी के साथ स्टीरा जो है वो अपने क्लास को क्लास कंप्लीट कर रही है, अपने आप को बहुत ज्यादा पुश कर रही है। हाँ क्या ही कहूँ मैं, मुझे सच में वैसे राइज करना चाहिए अपने अल्ट को अल्ट मतलब गाइस दूसरा अकाउंट मैंने पहले बताया होगा। वैसे बोलूं तो इसको आप लोग सेकेंडरी अकाउंट भी समझ सकते हो। बंदे लोग को वो काफी ज्यादा शौक होती है इस तरफ देखते हुए, क्योंकि उस जगह के ऊपर एक खतरनाक सा पोर्टल बनना स्टार्ट हो जाता है। वो सोच रही होती है लगता है कोई आने वाला है। और ये जो रहती है तो गाइस सिस्टर है हमारे एमसी की सिस्टर, छोटी सिस्टर बड़ी सिस्टर
से क्या पता भाई, जो भी है ठीक है। और बोल रही होती है वो, तुम यहाँ पर हो सनी यूनी। वो तो आकर उससे गले ही लग जाती है, बोल रही होती है ओ हयूना। और वो हयूना बता रही होती है "हे, क्या मैं लेट तो नहीं हो गई क्या मैं"। फिर वो उसका हाथ पकड़ते हुए लेके जाते हुए बोल रही होती है तुम वापस आ चुके हो हॉस्पिटल से, राइट चलो ठीक है तो कैफे के अंदर चलते हैं। फिर हयूना बता रही होती है हाँ वैसे से जब ओपा ने जॉब को अपनी छोड़ दिया, वो गेम खेलना स्टार्ट किया, तब से मैं ऑलवेज बिजी रहती हूँ उसके साथ, मैच करने का करती हूँ टाइम का। और वो लोग दोनों बैठ के ठूसते हुए बोल रही होती है वो हमारी लाल वाली लड़की हयूना, वैसे तुम्हारे ब्रदर ने छोड़ क्यों दिया अपनी जॉब को। और हयूना बता रही होती है मैंने जो सुना है इस बारे में इससे पहले वो ये था कि उसने छोड़ा था इसलिए क्योंकि वो काफी ज्यादा एडवांस कर गया था अपने क्लास में, काफी अच्छा क्लास करना, जब वो लेवल 1 पे था तभी। सनी जो रहती है वो बोल रही होती है वो क्या ओपा तुम्हारा जो था वो वर्क नहीं करता था ऐसे इलेक्ट्रॉनिक में। तो हयूना बताती है तो मैं अब ट्राई करती हूँ कि मैं उस चीज से बाहर ही रहूँ क्योंकि उसका रैंक काफी ज्यादा सुपर हाई होने वाला है। और सनी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, बोल रही होती ओ ऐसा है। फिर हयूना बताती है इसी वजह से मैं जितना वैसे देख सकती हूँ, जितना जानती हूँ उसी के हिसाब से कुछ ओवर हीरोइक रैंक तो होगा। तो फिर सनी बोलती है हाँ ये बात वैसे सच तो होना चाहिए क्योंकि इतना अच्छा जॉब को छोड़ देना मतलब उसका ओवर तो हीरोइक रैंक तो होगा ही। और हयूना भी काफी ज्यादा खुश होते हुए बोले राइट राइट तुमने बिल्कुल सही कहा, ओपा इसलिए वजह से हमारी गिल्ड में भी ज्वाइन कर सकता है। फिर सनी बोलती है वैसे स्किल के बारे में क्या, क्योंकि ये वैसे कुछ ऐसा कंडीशन तो नहीं है ज्वाइन करने के लिए, पर यहाँ पे सारे जो है वो सब एक्सटर्नल ही हैं वैसे आफ्टर ऑल। ऐसा ना हो जाए कि वो थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाए बुरे तरीका से ही, क्योंकि रिनोनी की जो सिस्टर जो है वो काफी ज्यादा अच्छा कर रही हैं और वो तो काफी ज्यादा ही ना खुशी के साथ स्माइल कर रही होती है और बोल रही होती है वैसे उसका जो क्लास है वो एटलीस्ट हीरोइक रैंक तक ही है। उसने ये कहा था कि वो रीच कर देता 30 लेवल को इन अ डे के अंदर। वो सामने वाली शौक होते हुए बोल रही होती है सनी क्या क्या ये झूठ नहीं है, क्या ये झूठ है। और हिरना बताती है वैसा जैसा वो प्लेफुल बंदा है उस हिसाब से इस टाइप का लाई तो वो नहीं बोलेगा इस टाइप का सिचुएशन के अंदर। और उसका रिएक्शन जो मैंने देखा उस वजह से ये नहीं लग रहा था वो झूठ बोल रहा है। और सनी बोल रही होती है ओह क्या रियली इतना ज्यादा फास्ट। और सोच रही होती है वैसे इतना हाई क्लास रैंक होने के बाद भी लेवल 1 से लेकर लेवल 30 तक कर लिया एक दिन के अंदर, तो ये काफी ज्यादा ही इम्पॉसिबल, ये पूरा ही इम्पॉसिबल अनलेस तुम्हारे पास कोई एकदम खतरनाक सी स्किल ना हो तो। और बोलती है यूनो को ये काफी ज्यादा मुश्किल है इस बात पे बिलीव करना। यूनो ही बोलती है वैसे सही बात है ये तो, पर अगर ये चीज अगर सच रहा तो ये ऐसा हो जाएगा कि वो ज्यादा स्किलफुल है रिन यूना से भी। लोग जो गिल्ड मास्टर लीडर जो भी बोला वो भी थोड़ी शॉक हो जाती है यूना भी इस बात को सुनकर। तो हयूना बोल देती अरे यार छोड़ो इस बात को, वैसे भी इतना कुछ ज्यादा स्पेशल तो नहीं होने वाला है ना। फिर सनी बताती है अगर रिन यूना जो है वो अगर स्किल अगर ऐसा नहीं रहा तो फिर जहाँ से खुश हो जाती है, बोल रही होती है वैसे रिन यूना जो है वो प्ले कर रही है अपने अल्ट अकाउंट से दूसरे अकाउंट से, तो हम लोग उन्हीं से वैसे पूछ लेंगे। हयूना बोलती ओह श्योर जरूर। पर फिर दिखाया जाता है फिर उन लोग को ठीक ऊपर कुछ अजीब सा आ जाता है गाइस, वो वहां से ट्रांसलेशन आ रहा है या क्या हो रहा है ये अभी मुझे नहीं पता ठीक है। तो वो बोल रही होती है रिन यूनी। और गाइस ये ऐसा है कि हमारी सनी ने लगता है उसको कांटेक्ट किया है ऑनलाइन और वो हंसते हुए बता रही होती है सनी मैं तुमको बाद में कॉल करती हूँ क्योंकि मैं काफी ज्यादा जल्दी के अंदर हूँ, उसी के साथ मैं बहुत ज्यादा पीछे छूटे जा रही हूँ वापस से और सॉरी पर मैं अब रखने वाली हूँ। अरे यार मेरा इंतजार करो तुम लोग। और हमारी यूना बोल रही होती है वैसे उसने क्या कहा, वो सनी तो पूरी डिप्रेशन में आ जाती है, बोल रही होती है लगता है कि वो काफी ज्यादा बिजी है। यूना हंसते हुए बोल रही होती है रियली चलो ठीक है तो बाद में हम बात कर लेंगे उससे ठीक है। तो ठीक है तो हम लोग साथ में हंट करते हैं, क्या तुम करना चाहती हो। सनी बोलती है श्योर चलो चलते हैं। और उसी सीन के साथ हमारा सीन जो रहता है वो शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हम लोग को सिर्फ केव दिखाई दे रहे होते हैं, जहाँ पर दिखाया जाता होता है हमारा एमसी बहुत आते हैं भाग रहा होता है उसके पीछे लोग दोनों ही भाग रही होती हैं। पर वो लोगों का हालत कुछ ज्यादा ही खराब होता है दौड़ते हुए और उस लोग दोनों के सामने सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप होता है कि तुम बहुत ज्यादा देर से दौड़ रही हो कॉन्स्टेंटली, इसलिए वजह से तुम्हारा जो है रिएक्शन स्पीड वो इंक्रीज किया जा रहा है 1 बाई से। और वो लोग दोनों एक साथ ही इस बात को सोच रही होती है ये डेफिनेटली ये बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा है तो, और ये तो रोना स्टार्ट कर देती है और सोच रही होती है हमारा जो रिक्वायरमेंट था वो बल के नीचे से जा चुका है। हमारे एमसी का किसी चीज पे फोकस नहीं रहता, सिर्फ अपने गोल पे फोकस रहता है, सीधा बढ़ते जा रहा होता स्पीड के साथ। तभी वो अपने सामने की तरफ देखता है जहाँ पे उसको दिखाई देते हैं वुल्फ क्लो मॉन्स्टर जो दिखाई दे रहे होते हैं पिछली बार से ही बहुत ज्यादा। और हमारा एमसी तो स्माइल दे देता है देखते हुए, सोचने लग जाता है ये तो 11 ऑफ है, उसी के साथ मैं सारे को खत्म कर दूंगा। और फिर वो सब मॉन्स्टर आते हैं, वो सभी मॉन्स्टर हमारे एमसी की तरफ देखने लग जाते हैं गर्राते हुए और सीधा स्पीड के साथ बढ़ जाते हैं अटैक करने के लिए चिल्लाते हुए वो। पर हमारा एमसी बिना रुके एक जंप लगाते हुए खतरनाक सा कुनाइप थ्रो कर देता है उस मॉन्स्टर की तरफ और वो ज्यादा उस बंदे के पैर में लग जाता है, बंदा भी चिल्ला देता है दम तेज से। ये तो बस स्टार्टिंग था, इसलिए उसके सिर के ऊपर ठीक ब्लैक होली बनना स्टार्ट हो जाता है और हमारा एमसी अपने हाथ में मैजिक बुलेट बनाते हुए आगे बढ़ जाता है और अपने जितने सारे बुलेट रहते हैं सारों को थ्रो कर देता है सामने मॉन्स्टर की तरफ। और मॉन्स्टर लोग को बहुत ज्यादा गंदी तरह से लग रहा होता है ये मैजिक बुलेट, पर मॉन्स्टर लोग ज्यादा कुछ भाव नहीं देता इस बुलेट को, बस आगे बढ़े जा रहे होते हैं। और फिर एक जो मॉन्स्टर रहता है उसको थोड़ा सामने देखते हुए कुछ अजीब सा लगता है क्योंकि हमारा एमसी
स्माइल कर रहा होता। ये तो काफी ज्यादा ही मस्त था। और अपनी तलवार पे हाथ रखते हुए आगे बढ़ जाता है उन लोगों की तरफ और एकदम स्पीड के साथ या स्विंग 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 करते हुए मॉन्स्टर के आगे सबके निकल जाता है आगे की तरफ। और सोच रहा होता है मुझे दिलों को छूने की कोई जरूरत नहीं है, पर बाकी सारे हैं उन सबको तो मुझे थोड़ा बहुत कट लगाना ही पड़ेगा। तो खतरनाक सा कट लगाते हुए स्टाइल के साथ दम आगे बढ़ जाता है हमारा एमसी। और उसी के साथ गाइस क्या आपने भी नोटिस किया था इन लोगों के सिर पे कुछ जब पूछला पहना चल रहा था तो। और अब हम लोग को मॉन्स्टर के पास सुनाया जा रहा होता है जो मॉन्स्टर बोल रहा होता है एक साइड वाला, अरे यार हम लोग किसने इग्नोर कैसे किया। दूसरा मॉन्स्टर बोल रहा होता दम खुर्राते हुए, अरे यार इसकी हिम्मत कैसे हुई, ह्यूमन हमको इग्नोर कैसे कर सकता है। और चिल्लाते हुए हमारे एमसी की तरफ बढ़ जाते हैं, खत्म कर दो इसको। और हमारा एमसी तो सोच रहा होता है वैसे ये लोग सब मेरे सामने आ चुके हैं, इन लोग को और वैसे फास्ट होना चाहिए था। तो हमारा एमसी उसी टाइम बोल देता है थानोस नेगोटुनस। फिर एक मॉन्स्टर के सिर पे जो बोल रहा था उसका पावर धीरे धीरे करके बढ़ जाता है, मॉन्स्टर के सिर के पास जा रहा होता है। और वो जो सारे मॉन्स्टर रहते हैं वो अपनी अपनी जगह के ऊपर फ्रीज हो जाते हैं और धीरे धीरे नीचे गिरने लग जाते हैं। इतना ज्यादा ओवरपावर्ड हो रहा होता है ये पावर। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है स्लैश होते हुए मॉन्स्टर को। मैं पहले बता दिया है क्योंकि बाद में सुनकर आप लोग क्या ही कर लोगे। और हमारा एमसी तो स्पीड में सबको स्लैश मारते हुए आगे स्पीड के साथ निकल चुका रहता है। तो सिस्टम नोटिफिकेशन आता है तुम किल कर चुके हो 11 ह्यूमन कॉर्पोरेट वुल्फ को। उसी के साथ एक और सिस्टम नोटिफिकेशन तुमने ऑब्टेन किया है सबसे ज्यादा हाईएस्ट एक्सपीरियंस पॉइंट। हमारा एमसी स्टाइल में बीच में खड़ा हुआ और इस टाइम एक और सिस्टम नोटिफिकेशन लेवल अप। पर अब हमारा एमसी थोड़ा सा इरिटेट होने लग जाता है और ज्यादा इरिटेट होने लग जाता है सोचते हुए, अरे यार इतना कम क्यों इंक्रीज हुआ, क्या मुझे 10 टाइम ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट चाहिए होगा, बस 5 टाइम नहीं क्या यार। अरे मैंने किल किया था 11 को एक साथ एक सिंगल स्ट्राइक में उसके साथ। और उसी टाइम दिखाया जाता है वो लोग थकते हैं हाँफते लंगड़ाते लंगड़ाते पहुंच जाते हैं उस जगह के ऊपर। और वो लोग दोनों का तो कुछ ज्यादा ही हाल खराब रहता है, एक पूरा वो हाँफरी होती है और एक कुछ ज्यादा ही हाँफरी होती है और बहुत ज्यादा हाँफरी होती है। और हमारा एमसी सोच रहा था लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया, थोड़ा सा डिप्रेशन में। तो हमारा एमसी पीछे घूमता है, उन लोग को बोलता है चलो ठीक है तो हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर देते हैं उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। और फिर रहती है हमारी जो लीडर वो बोल रही होती है प्लीज, और हमारी जो छोटी सिस्टर रहती है वो बोल रही होती है जरूर। और हमारा एमसी लोगों को बताता है मैं कुछ ज्यादा ही फोकस हो गया था अपने आप के ऊपर ही। अब वो लोग दोनों जो रहती है वो देखते हुए सोच रही होती है हमारी छोटी सिस्टर, अरे यार इसने कहा कि ये वो है जो अभी हिट कर चुका लेवल 40 को और लीडर रहती है। वो सोच रही होती है मैं तो हीरोइक गर्ल की लीडर हूँ। वो लोग दोनों जो रहती हैं वो जमीन पर पसर जाती हैं आराम के लिए और हमारा एमसी बता रहा होता है हम लोग थोड़ा सा आराम कर लेते हैं बाकी आगे जाने से पहले, क्योंकि आगे का जो मॉन्स्टर होने वाला जो हम लोग फेस करने वाले वो हो सकता है लाइट मॉन्स्टर हो नेक्स्ट। दोनों तो बहन ही हैं इसलिए दोनों एक साथ ही सोच रही होती है मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं बेकार भी लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ, बस मुझे यहाँ पे आराम करना लाइट डाउन ही रहना है क्योंकि ये सबसे ज्यादा अच्छा अगर मैंने और भी मेहनत किया तो मैं खत्म ही हो जाऊंगी। लीडर जो रहती है वो धीरे धीरे करके उठ रही होती है पर उसकी लिटिल सिस्टर जो रहती है वो तो हाँ फ्री होती है अभी भी वो सोच रही होती है मैं अब ब्रीथ कर सकती हूँ। तो हमारा एमसी गाइस बहुत अलग ही फॉर्म में रहता है भाई, बैठता है खड़ा होता है जंप करता है इधर उधर गुलाटी उलाटी मारते हुए सब स्टाइल में भाई पोज मार रहा होता है ये बंदा तो। और हमारा फुल स्वैग के साथ कर रहा होता है सारा चीज को। वो लोग दोनों होती है देखते हुए यही यही वजह से ये बंदा स्ट्रांग है। उसकी छोटी सिस्टर बोल रही होती है अगर मुझको ऐसा करना पड़ा स्ट्रांग बनने के लिए तो मैं तो गिव अप ही कर दूंगी। और छोटी सिस्टर उधर मुँह कर लेती है सोचते हुए मुझे काफी ज्यादा गिल्टी महसूस हो रहा है। और लीडर जो रहती है वो तो सोच रही होती है ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा कि मैं देखूँ ना उस तरफ। और लीडर सोच रही होती है डेफिनेटली इसका बोलने का कोई तरीका होगा कि हम लोग रेस्ट ना करें और हम लोग जल्दी काम करें। और दूसरी वाली लीडर सिस्टर सोच रही होती है क्या ये इसलिए ऐसा एक्टिंग कर रहा है क्योंकि मैंने इसको सुला दिया था पहले। पर हमारा एमसी तो सब अलग अलग तरह के मूव को ट्राई कर रहा होता है कि कौन सा ज्यादा मस्त है। ये वाला स्विंग मारता है बोलता है ये स्विंग तो काफी ज्यादा अच्छा है ये और ज्यादा पावर को जनरेट कर रहा है। फिर हमारा एमसी का पूरा फुल नशे में आ जाता है गाइस, सॉरी मैं हंस रहा हूँ इसको देख कर क्योंकि ये बंदा हरकत ही बहुत नशे वाला कर रहा होता है। अगर ये गेम है तब पर ये पॉसिबल है इसमें इतना अजीब अजीब सा मूव करना भी, राइट। तो सिस्टम नोटिफिकेशन आता है तुमने कंज्यूम किया एचपी को क्योंकि तुमने परफॉर्म किया ओवर ट्रेनिंग मूवमेंट को। और हमारा एमसी सोच रहा होता वो यार इस टाइप का चीज भी अपीयर हो सकता है, मैंने सोचा ही नहीं था। इसका मतलब ये है कि मैंने स्ट्रेस डाला अपनी बॉडी के ऊपर, तो क्या ये रियल है? ये जो तो कुछ ज्यादा ही मजेदार है। उसके साथ वो लोग जब तक रेस्ट कर रही है मैं थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर सकता हूँ। पर वो लोग उसी टाइम पहुंच जाती है भूत भंगाली हालत में। हमारे एमसी के पास छोटी सिस्टर बोल रही होती हम लोग का खत्म हो गया रेस्टिंग और लीडर बोल रही होती चलो स्टार्ट करते हैं हंटिंग को। हमारे एमसी लोग को देखते हुए बोल रहा होता है वैसे ये ठीक है तुम लोग आराम भी कर सकती हो। छोटी सिस्टर बोल रही होती हम लोग ठीक है वैसे ही हम लोग को फिनिश करना हंटिंग को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, उसके बाद खाना खाने जाना है रेस्ट करने के लिए आफ्टरनून के अंदर। उसी के साथ बड़ी सिस्टर बोल रही होती है यस मैं भी यही सोचती हूँ काफी ज्यादा अच्छा आइडिया है। मन के अंदर तो लोग दोनों कुछ और ही सोच रही होती है। छोटी सिस्टर तुम ही वो हो जो अपनी स्टैमिना को यूज कर रहे हो प्रोटेस्ट करने का कि तुमको हरी अप करना और हंट करना है। बड़ी सिस्टर सोच रही होती है अगर मैं श्योर हूँ इस बात से हम लोग ने कहा कि हम लोग को रेस्ट और चाहिए तो ये बंदा स्विंग करने लग जाएगा वापस अपनी शॉट को हवा के अंदर। तो हमारा एमसी भी काफी ज्यादा खुशी के साथ बोल रहा होता ठीक है तो स्टार्ट करते हैं, मैं थोड़ा अपना स्लो डाउन कर लूंगा मेरी स्पीड को। तो हमारा एमसी स्पीड के साथ आगे बढ़ जाता है। और गाइस मैं बोलना चाहूंगा मैंने मॉन्स्टर की जगह मास्टर बोला होता माफ कर देना, थोड़ा सा स्लिप हो जाता है जबान। और हमारे एमसी जो स्पीड पे जा रहा था वो लोग दोनों भी इसके ठीक पीछे रहती हैं क्योंकि वो जो रहती है छोटी सिस्टर वो सोच रही होती है नाइस मैं इस स्पीड पे तो इसको फॉलो कर सकती हूँ। वो लोग दोनों सामने से देखते हैं पूरे सदमा में जा चुकी रहती है क्योंकि उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता है क्योंकि ये बंदा ने तो वापस अपनी शॉट को स्विंग करना स्टार्ट कर दिया है। बड़ी सिस्टर सोच रही होती है कि मैं सोचती हूँ ये एंग्री इसलिए है क्योंकि हम लोग स्लो हैं कंपेयर करूँ उसके बारे में तो यूना जो थी बहुत ज्यादा ही काइंड थी।
और यून जो रहती हैं वो तो सोच रही होती हैं, मैं गेस कर सकती हूँ इस बात को कि मैं एंग्री हो जाती थी यूनी पे जब हम लोग बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते थे। मैंने उसको अपॉलॉजी करना पड़ेगा बाद में यहाँ जाने से पहले, और मैं जो हूँ इस तरह से स्विंग करूंगा तो मैं ज़्यादा और ज़्यादा फास्ट स्विंग कर पाऊंगा। तो ही हमारे एमसी स्माइल कर रहा होता है। गाइस वो लोग दोनों सिंपल सोच रही होती है कि वो यूना को स्लो कर रही है, वो उसको स्लो कर रही थी तो उससे अपॉलॉजी मांगेगी। और उसी टाइम सामने तरफ दिखाया जाता है वो लोग सारा मास्टर से भी ज़्यादा खतरनाक मास्टर जो चिल्ला रहा होता है हमारे एमसी लोग पर, और हमारे एमसी उसके ठीक सामने रहता है और सोच रहा होता है ये डेफिनेटली डिफरेंट है उससे जिसको मैंने फेस किया था इससे पहले। ये ऐसा लग रहा है कि ऑर्डिनरी जो लेखन होते हैं उसने किया है जिम, कुछ महीने के लिए अपना जिम किया, बॉडी शॉडी बना लिया है, और यहाँ पे ऑर्डिनरी लेखन जो है वो 10 पीस है, उसी के साथ ये थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है मेरे लिए भी। और हमारा एमसी उन दोनों के ये सस्ता स्माइल को ये समझ रहा होता है कि ये लोग दोनों भी काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं गेम को, इसी वजह से इन लोग को भी थोड़ा सा कुछ देना चाहिए मुझको करने के लिए। तो ठीक है तुम लोग हैंडल कर सकते हो, बाकी सब सारे मास्टर को मैं सिर्फ लाइट मास्टर को संभाल लूंगा। और वो लोग दोनों सोच रही होती हैं भाई अभी क्यों अचानक से, क्या ये कुछ ज्यादा अननेसेसरी कंसीडर करने लगा हम लोग के बारे में भी। तो हमारे लीडर बड़ा सा अपना तलवार निकालते हुए सोच रही होती है यस मुझे सबसे पहले इस बंदे को रिक्रूट करना पड़ेगा हमारे गिल के अंदर। सो मेरे को यहाँ पे वीक तो नहीं दिखना है। वो जो मास्टर रहता है वो तो हमारे एमसी पे थूकते हुए बोल रहा होता है कितना ज्यादा रिक्रूटलेस है, और हमारा एमसी एक जंप के साथ बढ़ जाता है उसके पास, और ठीक उस मास्टर के सामने जो आगे पीछे से कुछ लग रहा होता है वो मास्टर भी अपना स्विंग कर रहा होता है, दो खतरनाक सा फ्रंट स्विंग जिससे हमारा एमसी लेफ्ट राइट होकर बच जाता है। तो हमारा एमसी अब थोड़ा आगे बढ़ के अटैक करता है एक और सा जो उस मास्टर के हाथ में सीधा अंदर चला जाता है। जैसे ही वो मास्टर जाता है वो उस तरफ देखता है हमारा एमसी ठीक पीछे हट जाता है। जादू मंत्र दे तुरंत मैजिक बुलेट बैरेज, और ठीक गोली जाती है निशाने पे लग जाती है एक आंख के ऊपर, और वो मास्टर अपने हाथों को आंख पे रखते हुए बोल रहा होता है मैं तुम्हें मार दूंगा। पर हमारा एमसी तो मजाक उड़ाते हुए बोल रहा होता तुम कुछ ज्यादा ही मजाक क्यों, क्या तुम पहले शुरुआत से ही मुझे मारने का ट्राई नहीं कर रहे थे क्या। पर वो मास्टर हमारे एमसी की बातों से कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है, फुल पावर के साथ अटैक कर देता है हमारे एमसी के ऊपर, और ये बंदा ऐसा स्मेल देता है क्या कि इसने जानबूझ के उसको गुस्साया हो, और निकालते हुए थ्रो कर देता है अपने के नाइफ को। पर वो मास्टर फुल पावर के साथ अपने क्लॉ के साथ ब्लॉक कर लेता उसके अटैक को, तो अपने चेहरे पे एक स्माइल लाते हुए बोल रहा होता है ये कितना ज्यादा रीडू। पर उसकी बातें वहीं पे खत्म हो जाती है क्योंकि हमारा एमसी उसको कट मारते हुए सीधा आगे बढ़ जाता है। ये कट इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था जितना पावरफुल आपको देखा सिस्टम नोटिफिकेशन आता है एक पावरफुल अटैक तुमने डील कर दिया है, क्रिटिकल स्ट्राइक का उसके सिर पे अब गोला बनना स्टार्ट हो जाता है। फिर दिखाया जाता है उस मास्टर को जो काफी ज्यादा घुर्राना शांत कर देता है और अपने सस्ता 20 मिनट के अंदर आता है, जिसके गुस्सा के चक्कर में उसकी आंखें भी लाल हो जाती है, और पीछे देखता हमारे एमसी की तरफ बोलता है मैं डेफिनेटली तुमको खत्म करने वाला हूँ अब तो हमारा एमसी भी बोल देता है थैनोस नेकट्रिन, और वो अटैक करता ज्यादा पावरफुल था कि पहले बहुत ज्यादा ही इतना ज्यादा ही दर्द देता है कि पूछो मत। और उस चीज को आप इस पिक्चर को देख के अंदाजा लगा सकते हो, जो बंदा भी गुस्सा था उसकी आंख में भी आंसू आ चुका है। तो हमारे एमसी के सामने सिस्टम नोटिफिकेशन आता है तुमने डिफीट कर दिया करप्टेड वेयरवुल्फ को, और तुमने डिफीट किया है इसको कुछ थैनोस नेको क्लिप के साथ, तो तुमको डीपी नहीं मिलेगा। और हमारे एमसी का उसी टाइम लेवल अप हो जाता है, साइड में देखता है सोचता है वैसे ये कुछ ज्यादा एंटी क्लाइमेटिक था जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा, क्या मुझे देखना चाहिए वैसे इसका स्टाइल और लाइक क्या है। देखते हुए सोच रहा होता है यूनिम ये जो है इनका कर्टन जो डुअल ब्लेड है वो काफी ज्यादा कूलर है और काफी ज्यादा अच्छा लगने में है। अगर मैं बात करूँ दीना नीम के बारे में तो काफी ज्यादा एक्यूरेट है, उसी के साथ क्लीन है, पर ये लोग दोनों जो है वो काफी ज्यादा ही अच्छी हैं। पर ये समय समय पे हकलाते क्यों हैं, ये तो काफी ज्यादा अननेचुरल है। अगर ये चीज वो नहीं करे तो उनका कंट्रोल इंप्रूव नहीं होगा क्या इस चीज से। ये मेरा जो दूसरा अकाउंट है इसका स्टेटस काफी ज्यादा लो है, तो मेरा कंट्रोल भी काफी ज्यादा, अब मैं क्या अकाउंट्स के बारे में बस मुझे कुछ ज्यादा ही शो करना पड़ेगा अपने स्किल को कि मैं रिक्रूट कर सकूं इसको अपने गिल्ड के अंदर। बट इस दिस रेट फिर दिखाया जाता सबकी सिर्फ लाश है जहाँ पे से उड़ के जारी होती है, और इतने सारों को खत्म करते हुए लोग दोनों ही थक जाती हैं। लीडर बोल रही होती है ये अब खत्म हो गया, तो उसकी लिटिल सिस्टर उसको पूछ रही होती है वैसे अभी हम लोग जो आराम करें वो सीख है ना। फिर उसकी रहती है सिस्टर बता रही होती है हम लोग ने अभी लाइट मॉन्स्टर को खत्म किया था, यहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर जिसको हम लोग खत्म किया, काफी ज्यादा टाइम लगा था हम लोग उसके बाद ब्रेक लेना और हीलर के विदाउट हम लोग ने किया, तो उसी टाइम लोग दोनों के सामने ठीक है आवाज आता है क्या तुम लोग सोच रही हो ब्रेक लेने का। तो लीडर जो रहती है वो तो करती रह जाती है। फिर हमारा एमसी बोलता है ठीक है तो वैसे रेस्ट कर लेते हैं हम लोग थोड़ा आगे जाने से पहले, और सोच रही होती है लीडर पीपल वैसे यूजुअली ब्रेक लेते हैं ज्यादा देर खेलने के लिए, बट ह्यून संग नीम जो है वो तो उसके बाद सोचती है ये बंदा वापस प्रैक्टिस करेगा, और वो छोटी सिस्टर सोच रही होती है डेफिनेटली काफी ज्यादा अमेजिंग है इन अ गुड वे और बैड वे भी। फिर जो हमारा एमसी रहता है बहुत पठाइयां मार के बैठ जाता है आराम से, वो लोग दोनों थोड़ा शौक होती है दोनों साथ में सोचते हैं वैसे फाइनली एक ब्रेक ले रहा है बिल्कुल ब्रेक की तरह, और हमारा एमसी सिंपली सोच रहा होता है वैसे मुझे भी छोटा छोटा ब्रेक तो ले लेना चाहिए। तो गाइस मुझे तो नहीं लगा था भाई ये चीज आएगा, हमारे एमसी को सब टाइम के बारे में पता, मुझे तो ये लगा था, बट थैनोस नेकोक्लिप्टिक स्किल जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है, और हमारा एमसी ठीक सामने था देखता हुए शौक हो जाता है इस चीज को देखते हुए। तो तुमको जो है वो फोर्स किया जा रहा है सोने के लिए, हमारा एमसी बोलता अरे यार अरे, फिर सामने वो लोग दोनों तो स्माइल करते हुए देख रही होती हैं, और सिस्टम नोटिफिकेशन आता है तुम काफी ज्यादा फोर्सफुली लॉग आउट किए जा रहे हो, तुम्हारा अवतार इस गेम के अंदर ही रहेगा, अगर कैप्सूल टूट फूट फट भी जाता है उससे कोई मतलब नहीं है, तुमको अलाउ किया जाता है कि तुम डिस्कनेक्ट कर दो नहीं, और आंख बंद हो रही होती है हमारे एमसी की।
होगी। और उसी के साथ तुम फॉलन स्लिप जा चुके हो। नया क्लिप देख के दौरान जब तुम पार्टी हंट कर रहे थे, हमारा एमसी वेट बोलता ही रह जाता, पर वहीं पे थैनोस समोब्लाब्लिज़म स्किल जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है। और फिर दिखाया जाता हमारे एमसी कैप्सूल को, जो हमारा एमसी सोचा मुझे माफ कर देता, रीना नी मैं यूनी नीम, ये ऐसा लगता है कि मैं जितना जा सकता था तुम जाएगा, मैं आगे आ चुका हूँ। उसी के साथ मैंने को फिनिश किया जा रहा है क्योंकि मैं काफी ज्यादा ग्रेडी हो गया था एक्सपीरियंस पॉइंट के लिए। फिर हमारे एमसी का वो वाला सीन वापस दिखाया जाता, जहाँ पे हमारा एमसी अपने हाथ को बंद किया रहता है और ये बंदा हमेशा यानी साइड की तरह निकलता है इस कैप्सूल से बाहर सोने के बाद तो। और हमारा एमसी बात कर रहा होता है कि मेरा जो एआई स्किल संबलाइजिंग स्किल है वो हंट कर लेगी, वैसे तो मुझे नर्सिंग का वैसे दिक्कत नहीं होना पड़ेगा वो लोग दोनों के लिए, और ये काफी ज्यादा हार्ड रहेगा कि मैं अनदर पार्टी को अब ढूंढ पाऊँ, और इसकी वजह से कुछ हेल्प भी नहीं किया जा सकता है यस, इसलिए मुझे प्रॉब्ली बेस्ट यही रहेगा कि मैं हंट अलोन ही करूँ। तो फिर हमारा सीन जो रहता है वो शिफ्ट हो जाता है वापस उस केव के अंदर, और वहाँ पे जो सीन रहता है वो काफी ज्यादा शांति माहौल रहता है, वो लोग दोनों बैठी रहती है हमारा एमसी भी। तो फिर अचानक से जो रहती है लीडर वो देखती है हमारे एमसी को, तो थोड़ी सी शौक में आती हैं और सोचने लग जाती हैं क्या ये सो रहा है। वेल अगर मैं गेस करूँ तो इस बात को लेकर कि ये काफी ज्यादा नेचुरल लग रहा है क्योंकि ये थक चुका है हंटिंग करते हुए, उसके बाद ये फाइनली ह्यूमन जैसा तो अब लग रहा है। पर हमारा एमसी जो रहता है उसी टाइम खड़ा हो जाता है, वो लोग दोनों भी सामने देखते हुए ऑफिस ऑफ हो जाती हैं और लीडर बोल रही होती है ह्यून संग नेम, और हमारी जो लेडी सिस्टर रहती है वो सोच रही होती ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पे अभी तक कुछ मिनट भी नहीं हुआ यार, 30 सेकंड ही बस हुआ हम लोग को रेस्टिंग करते हुए। वो लोग दोनों सदमे में रहती हैं, बस सिस्टम नोटिफिकेशन आता है हमारे एमसी के पास, तुम्हारा संबलाइजिंग स्किल जो है वो एक्टिवेट हो चुका जब तुम सो गए थे अपने पार्टी हंट के दौरान। उसी के साथ ये संबलाइजिंग जो स्किल है ये जब तक नहीं रिमूव होगा, जब तक तुम इस डंजन को क्लियर नहीं कर लेते। तो फिर ये बंदा अचानक से पीछे की तरफ घूम जाता, चलते हुए जा रहा होता आगे की तरफ। तो फिर छोटी सिस्टर बोल रही होती है वैसे हम लोग को बस रेस्ट करते हुए 30 सेकंड हुआ था ना, तो यार मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती इसके बारे में। और फिर बड़ी सिस्टर बोली थी या पर हम लोग को वैसे जाना चाहिए यू नो, वो बोलती है ठीक है, और हमारे एम से जैसे भागते हुए जा रहा था ये लोग भी वैसे ही भागते हुए वहाँ से चली जाती है। और फिर दिखाया जाता है वो लोग और ज्यादा आगे आ रही होती है और हाँफ रही होती है सामने देखते हुए, और सामने की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे सामान सिर्फ नीचे गिरा हुआ है, जो हमारा एम से नॉर्मली इस मूड में आकर छोड़ ही देता है। और वो लोग बोल रही होती है वैसे वो कितना दूर चला गया, वो पहले सारे मॉन्स्टर को जा चुका है मारते हुए। और उसकी छोटी सिस्टर बोल रही होती है वैसे तुम देख कर तुमको क्या लग रहा है उसने वैसे आइटम को ऐसे ही छोड़ क्यों दिया। बड़ी सिस्टर बताती है मैं जानती हूँ इस बात को, पर वो यूजुअली पिकअप तो करता है सारे सामान को। तो उसकी छोटी सिस्टर बोलती है वैसे मे बी उसका इन्वेंटरी जो है वो फुल हो चुका होगा, यूं नहीं वैसे हम लोग पिकअप कर लेते हैं उसके आइटम को, उसको बाद में दे देंगे। उसकी बड़ी सिस्टर बोलती है यस वैसे एटलीस्ट ये तो कर सकते हैं हम उसके लिए। और हमारे एमसी ने जो भी छोड़ा था सबको बैठ कर उठाने लग जाती है, ये सब सामान तो काफी ज्यादा देर है यूं नहीं। तो उसकी बड़ी सिस्टर बोलती लगता है उसने किल किया लाइट को भी। और उसके बाद छोटी सिस्टर बोलती है वैसे उसने क्रेवर आइटम को क्यों नहीं लिया, बाकी सब थोड़ा बहुत छोड़ते हुए। फिर उसकी बड़ी सिस्टर बोलती है वैसे हम लोग सबसे पहले उसको कैच करने का ट्राई करते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है क्योंकि हम लोग कम्प्लीटली उसको लूज ही कर देंगे। फिर हम लोग को 10 घंटा बाद का सीन दिखाया जाता है इस गेम के, और के हिसाब से दोनों को हालत खराब रहता है, सिस्टम नोटिफिकेशन आता है तुम लोग गेम काफी ज्यादा लंबे टाइम से खेल रहे हो, वैसे तुम्हारा काफी ज्यादा फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ डैमेज हो रहा है। और फिर बताया जाता है 25 आवर हो चुका है जब इन लोग इंटर किया डंडन में। और छोटी सिस्टर बोल रही होती है यूनी मुझे रेस्ट चाहिए, और बड़ी सिस्टर बोल रही थी मुझे भी। और उसके साथ छोटी सिस्टर का लेवल अप हो जाता है और बोल रही होती है मैं देख रही हूँ मैं अभी भी लेवल अप कर पा रही हूँ, इसका मतलब वो अभी भी कर रहा है उस काम को, ये कुछ ज्यादा ही पावर लेवलिंग हो रहा है मेरे साथ, तो ये कुछ ज्यादा ही है। वैसे भी वो सामने की तरफ देखते हुए चल रही थी, फिर सामने की तरफ उसको कुछ दिखाई देता है तो अपने हाथ के इशारे से बोल रही होती है यूनी उधर देखिए उस तरफ। फिर वो जो लीड रहती है वो भी सामने की तरफ देखने लग जाती है जहाँ पर हमारा एमसी दरवाजे पर हाथ रखे हुए खड़ा रहता है। फिर हमारी जो छोटी यूनी रहती है वो बोल रही होती है मुझे लगता है एक दिन में बॉस रूम को देखना ये काफी ज्यादा अनबिलीवेबल, क्या ये पॉसिबल भी है। तो उसकी बड़ी सिस्टर बता दिया ऑफ कोर्स बिल्कुल भी नहीं क्योंकि ये एटलीस्ट 2 से 3 दिन लगता है रियल टाइम के अंदर। तो फिर बोलती है उसकी दूसरी सिस्टर वैसे ऐसा लग रहा है कि हम लोग काफी ज्यादा इनक्रेडिबल रिकॉर्ड सेट करने वाले हैं, वो भी सामने तो देख रही होती है। फिर वो लोग थोड़ा तेजी के साथ हमारे एमसी के पास जा रही होती है, छोटी सिस्टर बोलती है वो, और बड़ी सिस्टर तो सोच रही होती है इस जगह के साथ कुछ तो मेरे अजीब सा लग रहा है। और फिर वो बोलती है हयुन सॉन्ग ने हम लोग थोड़ा ज्यादा ही लेट हुए हैं, माफ कर देना इसके लिए तुमको वेट करवाने के लिए। पर हमारे एमसी का वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं रहता, बस गेट के ऊपर अभी भी हाथ रखा रहता है वो बंदा। तो वो सोचने लग जाती है क्या ये कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो चुका है। फिर बोलती है हमारे एमसी को इन रिटर्न के अंदर हमने तुम्हारा सारा आइटम जो तुमने छोड़ा था वो सबको पिकअप कर लिया, हम लोग तुमको बाद में दे देंगे। तो उसी टाइम अचानक से सिस्टम नोटिफिकेशन आ जाता है, सारे पार्टी मेंबर गैदर हो चुके हैं। उसी के साथ जो एंट्रेंस है वॉशरूम का इसके जगह के ऊपर ऐसा है कि आप लॉग आउट भी नहीं कर सकते हैं, उसके साथ टेलीपोर्टेशन स्कोल भी नहीं यूज कर सकते हैं बिना किलिंग के बॉस को। तो क्या आप इंटर करना चाहते हैं इस रूम के अंदर सेरेबस द वेयरवुल्फ हु लॉस्ट हिज सोल। वो लोग तो शॉक हो जाती हैं
लड़कियां सोच रही होती हैं ये मैसेज आ चुका है एंटर करने का बॉस रूम के अंदर। वेट अ मिनट, नहीं, वो लोग काफी ज्यादा स्पीड में भागते हुए जाती हैं हमारे एमसी के पास कि रुक जाओ हयोन सॉन्ग रिंग, थोड़ा सा आराम तो करने दो। सिस्टम नोटिफिकेशन आ रहा है, जो पार्टी लीडर जो है हयोन सॉन्ग वो ओपन करना चाहते हैं डोर को बॉस रूम के, और इसलिए ये गेट खुल चुका है। सेरेब्रस जो वुल्फ है जिसने लॉस कर दिया अपने आत्मा को, वो अवेकन हो रहा है, और फिर वार्निंग आता है कि इस रूम को अगर तुम लोग क्लियर नहीं कर पाए लंबा टाइम तक तो सेरेब्रस जो रहेगा वो और ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा, और जो एक्सपीरियंस पॉइंट रहेगा ड्रॉप रेट जो रहेगा वो डबल हो जाएगा। तुम लोग किल कर देते हो सेरेब्रस को। द वेयरवुल्फ जिसने अपनी आत्मा को खो चुका है वो सोच रही होती है अरे यार ऐसा डबल होने का क्या ही फायदा जब हम लोग सभी मरने वाले हैं। तो वैसे अब हम लोग सब अब खत्म ही हो चुके हैं, और सामने गेट खुलता हुआ भवंडर तूफान सब आ जाता है। वो लोग दोनों सोच रही होती हैं अरे यार इसने खोला है तो यही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला है कि बॉस को अपने आप से कैसे हराए। छोटी वाली सिस्टर सोच रही होती है तुमको ओपन नहीं करना चाहिए था डोर को इतना जल्दी, और बड़ी सिस्टर सोच रही होती है मैं गेस करता हूँ इसको ओपन इसने इसलिए किया क्योंकि ये यूना के बाद से अभी भी गुस्सा है। पर फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कुछ नहीं सोच रहा था क्योंकि उसका एआई मोड एक्टिवेट रहता है। तो गाइस हमारा सीन वहीं पर शिफ्ट हो जाता, हम लोग को रियल लाइफ दिखाई जा रही होती है जहाँ पर हमारा एमसी में डिस्प्ले के सामने बैठ के सोच रहा होता है नेओ का प्ले ऑपरेशन जो स्किल है वो बॉस फाइट के टाइम उसके साथ अब जब मैं पार्टी हंट में था दोनों टाइम ही, और वैसे भी उसके बाद जो होने वाला है स्किल की वजह से कि मैं सोता ही रह जाऊंगा लॉगआउट जैसे मैंने कर दिया हो। उसका लोग सोच रही होती हैं वैसे हम लोग अब क्या करें, अरे यार ये सो कैसे सकता है, इतना अबैंडन हम लोग को कैसे छोड़ सकता है, सो जाता है ये क्या पार्टी मेंबर के हंटिंग के दौरान ही। और फिर हमारा एमसी सोचता है ये काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा लोग से वापस मिलने के लिए, राइट, उसके साथ ये काफी ज्यादा हार्ड रहेगा मेरे लिए कि मैं कोई और पार्टी मेंबर के साथ जा सकूं। तो फिर अपने पीसी को ऑन करता चलाना स्टार्ट करता सोच रहा होता है पहले मैं इस चीज से बाहर आ चुका हूँ तो मेरे को सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा ऐसा हंटिंग स्पॉट जहाँ पे मैं अकेला हंट कर सकूं, और उसकी वजह से ये है कि मेरा पहले जब चेकआउट किया था मैं लेवल को तो वो 46 था। इन दैट केस मुझे देखना चाहिए मॉन्स्टर को जो 90 या 100 लेवल से ऊपर रहे। फिर देखा जाता है जवान जो रहते हैं उनका कॉल आ जाता है हमारे एमसी के मोबाइल पर, रिंग रिंग। तो हमारा एमसी उस फोन को उठा के बोलता है हेलो, उधर से आवाज आता है हयुन सॉन्ग, और हमारे एमसी बोलता है अरे यार तू ऐसा आवाज कर रहा है कि तू मरा जा रहा है। फिर वो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है बस मैं उठा हुआ हूँ बहुत लंबे टाइम से। हमारा एमसी बोलता है क्या तू 2 दिन से, अरे यार। फिर बोलता बंदा हाँ, और हमारा एमसी तो वो यार तू अब एक है 2 दिन से, कितना अमेजिंग बात है, सो व्हाट्सअप। और फिर वो वापस बोलता ओ ऑलमोस्ट मैं तो गिर ही गया था जब मैं ड्रिंक कर रहा था मेरी एनर्जी ड्रिंक को पहली बार। तो हमारा एमसी बताता है अरे यार थोड़ा सा रेस्ट भी कर ले तू, ऐसा नहीं है कि अर्जेंट है कुछ। तो बस सामने देखते हुए हमारे एमसी को बोल रहा होता है हु अरे यार ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं पसंद करता हूँ इस चीज को करना, तो तू चिंता बिल्कुल मत कर। और ये बता मुझको तेरे को याद है जब तूने किल किया था बॉस को? तो हमारा जो एमसी रहता है वो भी सोच रहा होता है बॉस, और सोचने लग जाता है कि मैंने जो वीडियो इस बंदे को भेजा है उसमें बस एक तो मैंने किल किया था जो मिड स्टेज बॉस था ऑक शामन जो काफी ज्यादा बेकार स्पिरिट थी, उसी के साथ क्या उसको बॉस भी कंसीडर किया जा सकता है? तो हमारा एमसी बोलता है ऑक शामन वही वाला ना स्पिरिट, और वो बंदा बताता है नहीं मैं उसका बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ बजरकारा की। हमारे एमसी बोलता है व्हाट, क्या यहाँ पे कोई ऐसा वीडियो भी था जिसमें मैंने उस बंदे को हराया है? वो बंदा बोलता है क्या तूने नहीं देखा अपना वीडियो जो तूने मुझे सेंड ही किया है? और सोचने लग जाता है ना पास का इंसिडेंट को जहाँ पे हमारा एमसी सो ही रहा था। भाई पैनल टाइप से क्यों दिख रहा है भाई, ये सोच भी पैनल टाइप से रहा है क्या अपनी कहानी को, अरे यार छोड़ो। फिर वो बंदा सोच रहा होता हमारा एमसी कि वो जो मेरा वीडियो था जिसमें मैंने खत्म किया था कराक को, मैं श्योर नहीं था उस टाइम यार। तो वो बंदा हमारे एमसी को बोलता वो तो तुझे याद नहीं है तूने उसको खत्म किया था? तो हमारा एमसी बोलता है या वैसे कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया था, कुछ ऐसा स्पॉट आ गया था कि मैं क्या बोलूँ मैं तुझको। तो वैसे उसके बारे में क्या था? वो बंदा बताता है कि वो तुम्हारा जो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ वाला जो सीन था वो टोटली डिफरेंट है, सो मैं थिंक कर रहा हूँ इसके बारे में कि उसको मैं एक ऐसा थीम बनाऊं। हमारा एमसी बोलता है रियली कैसे डिफरेंट कैसे? फिर वो बंदा बोलता है क्या सोच रहा होता, क्या इसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या? हमारा एमसी वहाँ पे कॉल पर से बोलता है कि मैं बात कर रहा हूँ मेरे प्ले स्टाइल के बारे में, वैसे वो डिफरेंट कैसे था? तो फिर वो बंदा बोलता ओ हाँ वो तुम्हारा जो कंट्रोल था वो काफी ज्यादा रफली था, सिमिलर था, बट आई गेस ये काफी ज्यादा मोर कैलकुलेटेड था। हमारा एमसी बोलता है बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड प्ले, हाँ जब तुम नॉर्मली रन कर रहे थे क्रेजी की तरह, बाइट कर रहे थे अपोनेंट को, तोड़ ताड़ दे रहे थे, फेंक दे रहे थे, पीट दे रहे थे, तो ये काफी ज्यादा ओपन अप था तुम्हारा। बट तुम जब फाइट कर रहे थे कराक से तो ये तुम्हारा जो हो गया वो काफी ज्यादा जेंटली हो गया था और काफी फेयर के साथ हुआ था, जेंटल मीली। और हाँ ये मुझे ऐसा भी लगा था कि ऐसा फील हो रहा था कि तुमने उस मॉन्स्टर का तो पूरा हालत ही खराब कर दिया, उसको बीट कर रहे थे, तुम लेके जा रहे थे तो पूरा कॉर्नर के अंदर, तुमने उसको रिएक्ट करने का भी चांस नहीं दे रहे थे, उसको पुश कर रहे थे कॉर्नर के अंदर। ये ऐसा था जैसे कि तुम इसको कह सकते हो कि नाइट के तौर पर। हमारा एमसी बोला था वैसे मैं इसको इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ, ये काफी ज्यादा मुश्किल है इस बात पे बिलीव करना ऐसा फाइट करने के लिए। वो बंदा बोलता है क्या मैं बोलूँ एक बात कि तुम्हारे पास कुछ प्रॉब्लम वॉब्लम हो गया है क्या? हमारा एमसी बोलता है क्या बोला? फिर वो बंदा बोलता है अरे यार लाइक तुम्हारा दिमाग वाग थोड़ा सा, पर हमारा एमसी चिल्लाता है अरे यार तू कभी ना कहीं का तू मुझे ट्रीट कैसे कर सकता, पागलपना पसंद जैसा। फिर वो बंदा बोलता है अरे यार
तुम जो खेल रहे थे ना वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, इसी वजह से ये ऐसा लग रहा था कि तुम इसको याद ही नहीं कर पाए हो। हमारा एमसी बोलता है कि ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं, जब मैं फाइट कर रहा था कराक से तो ये कट नहीं, मेरा स्किल जो था वो एक्टिवेट हो गया था इसी वजह से। सो मेरा एआई फाइटिंग वाला जो था वो था, मैं नहीं था। तो वो बंदा अपने नाक से धुआं छोड़ते हुए बोल रहा होता ये स्किल जहाँ पे एआई फाइट करता है तुम्हारे लिए, और ये तो मैंने पहली बार सुना है। क्या ये सिर्फ अवेलेबल होता है गॉड रैंक क्लास के लिए? ये टोटली ऑसम है। अगर हंट करे तुम्हारे बिहाफ पे एआई तो हमारा एमसी बोलता है अरे यार ये उतना भी ऑसम नहीं है, उसी के साथ ये मेरे काफी ज्यादा स्ट्रेस दे रहा है। चलो छोड़ो इस बात को, इसी वजह से मुझको ये चीज नहीं आता, मैं नहीं जानता था इसके बारे में। तो वो बंदा बोलता है मैंने तो सोचा था तू कुछ ज्यादा बीमार हो गया है, तेरा कुछ प्रॉब्लम हो गया। मैं ग्लैड हूँ इस बात को सुन के, तेरा ऐसा कोई केस नहीं है। हमारा एमसी बोलता है मैं टोटली फैन हूँ, चिंता मत कर, बस मैं इस बात से क्यूरियस हूँ थोड़ा कि वैसे क्या हुआ था, तो मुझे उस चीज को सेंड कर दे वीआई मेल में। ओके ठीक है, तो वैसे कंट्रोल वैसे ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है तेरे वाले से, नॉर्मल प्लेयर से। तो ये एआई प्ले है राइट? और हमारे बोलता है हाँ अभी के लिए तो यही। तो वो बंदा बोलता हूँ ये तो काफी अच्छा है, तो क्योंकि मैं तुम्हारा जो मास्क जो तुम वेयर करते हो ब्लैक मास्क को, वो मैं तब यूज करूंगा जब तुम नॉर्मल प्ले कर रहे होगा, और मास्क को तुमका जब चेंज कर दूंगा व्हाइट मास्क के अंदर जब तुम एआई तुम्हारा प्लेयर प्ले कर रहा होगा, बिल्कुल इस तरह जैसे कि जे कर्लिक एंड हाई डे। तो हमारा एमसी बोलता है कि हाई डे, तो मैं हाई डे, और वो बंदा बोलता है वेल आई गेस हाँ। तो हमारा एमसी बोलता है मैं इस बात को सुन के काफी ज्यादा ऑफेंड हो चुका हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है क्योंकि जेएल जो था उसका मेन बॉडी था। तो वो बंदा बोलता है वैसे तुम इस बारे में ये नहीं सोचते कि तुम्हारा निकनेक होगा जो ऐसा फ्लो करता रहेगा चाहो तो एक कॉन्सेप्ट के तौर पर? हमारे एमसी बोलता हूँ मैं सोचूंगा इस बारे में। तो फिर वो बंदा बोलता है ओके कॉन्टैक्ट मेरे तब करना जब तुम डिसाइड कर लो अपना निकनेम को, और उसके साथ सेंड कर दिया मैंने तुमको ईमेल के अंदर, तो उसको देख भी लो। उस बजर करा का रेड वीडियो MP4 फाइल को वैसे मैं छोटा बोलूंगा 768 MB, इतना बड़ा फाइल तो मेरे पास एक 12 मिनट के वीडियो का हो जाता है। हमारा एमसी सोच रहा होता है ये काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग मुझे फील हो रहा है थोड़ा बहुत, तो क्योंकि मैं अपना ही वीडियो को वॉच कर रहा हूँ। तो फिर दिखाया जाता है उस वीडियो को जहाँ पे हमारा एमसी स्टार्ट किया था, हमारे एमसी वहाँ पे क्लिक करता है स्टार्ट पर। तो ये बंदा अपने आप को और भी ज्यादा गौर से देखने जा रहा होता है, फिर अपने मुंह को खोलता है और बोलता है क्या ये मैं हूँ? तो मैंने सोचा था सीन को स्किप कर दूं क्योंकि ये वही फाइटिंग सीन है जो हम लोग उस टाइम देखा था। हो ये मास्क तो वाइट है, मैंने इस चीज को चूज तो नहीं किया था, वो डेफिनेटली एक ब्लैक था। और मैं इसलिए आगे बढ़ रहा हूँ कि थोड़ा बहुत हमारा एमसी यहाँ पे बात कर रहा, नहीं तो मैं सीन को पूरा स्किप कर देता। वो जो जानवान है वो थोड़ा बदमाश कहीं का, उसने चेंज कर दिया इसको जब वो एडिट कर रहा था इस चीज को, जाना चाहता है कॉन्सेप्ट के हिसाब पे सारा चीज को। और ये बिल्कुल इसी तरह जैसा उसने कहा था, एक टोटली डिफरेंट स्टाइल मेरे वाले से। वैसे मुझे इसका एक नोट बना लेना चाहिए। और वैसे मैंने बहुत सारी चीज को सीखा है जब मैं हंट कर रहा था पार्टी में, पर मैंने इस वीडियो में उससे ज्यादा सीख लिया, और ये काफी ज्यादा मोर एंड मोर मजा आ जा रहा है मुझको। तो फिर दिखाया जाता है एक मुआशे के दांतों को, जिसके दांतों से लाट टपक रहे होते हैं, जो बोल रहा होता है तुम क्या सोचते हो कि तुम यहाँ अपने बलबूते पर आए हो? छोटी सिस्टर का तो पूरा हालत ही खराब रहता है, हमारे एमसी का कोई रिएक्शन नहीं है, और वो दूसरी सिस्टर भी थोड़ा शौक में रहती है। और तुम्हारा जो करेज है वो तो काफी ज्यादा अच्छा है, वो खतरनाक सा फुल सिक्स पैक वाला तो नहीं बट फुल मसल्स वाला वेयरवुल्फ रहता है गाइस। और आजकल तो गाइस मॉशरे बोलने लगे हैं, इसलिए वो मॉशरे बोल रहा होता है तुम एरोगेंट ह्यूमन कमीने कहीं के, और तुम ये तो बिल्कुल मत सोचना कि मैंने अपने फ्रेंड्स को खो दिया होगा जब मैंने खोया था अपनी सोल को। और वो मॉशरे अपने पंजा को लेते हुए बढ़ जाता है स्पीड के साथ आगे की तरफ। हमारा एमसी का कोई रिएक्शन नहीं है, और दूसरी जो रहती है बड़ी सिस्टर वो सोच रही होती है ये काफी ज्यादा फास्ट है छोटी सिस्टर, हम लोग अभी बहुत ज्यादा डेंजर के अंदर है करंट स्टेट के हिसाब से, ऐसे तो हम लोग खत्म ही हो जाएंगे। पर वो अटैक हमारे एमसी के ऊपर एक डायरेक्ट हिट लग जाता है, और वो लोग सोचते होती हैं इसने ब्लॉक कर लिया। तो फिर अचानक से हमारा एमसी का जो बॉडी रहता है वो एलिवेट करने लग जाती है, और वो एलिवेट नहीं था जो हम लोग को चाहिए था, बस उसका बॉडी बुरी तरीके से पीछे फेंक दी जाती उस वेयरवुल्फ के द्वारा। और वो लोग दोनों तो हमारे एमसी को देखते रह जाते हैं जो वहाँ पर जाकर ब्लास्ट कर जाता है। तब वो लोग को सिचुएशन समझ में आती है, अपनी अपनी स्वॉर्ड अपने तलवारों को निकालते हुए सोच रही होती है हम लोग अब डेंजर के अंदर हैं। पर उसी मोमेंट के अंदर पीछे डायरेक्ट से मैजिकल बुलेट सामने की तरफ आ जाती है उस मॉन्स्टर के सामने, तो उसका जो शील वाला हाथ रहता है उसके ठीक अंदर चल जाती है सारी की बुलेट, और गाइस में इसका खून निकला तो मैं मान लूं कि इसको चोट लगा है। पर वो मौशद इस बात को ज्यादा गुस्से में ले लेता है, सोचते हुए क्या तुम मुझका मॉक कर रहे हो इतना ज्यादा बेकार अटैक के साथ? ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं तेरी को खत्म करूंगा। तो वो बंदा लोग दोनों के सामने से हवा के स्पीड पे निकल जाता है, और इस टाइम तक एआई हमारे एमसी को भी होश आ चुका रहता है। तो गाइस अभी से इसको व्हाइट मास्क बोलेंगे जो काफी ज्यादा स्पीड के साथ उसके अटैक को डॉज कर लेता है जंप करते हुए, और उसके ठीक पीछे जाते हुए उसको एक खतरनाक सा स्लैश मार देता है, उसको चोट बहुत ज्यादा घायल। फिर वो मौशा पीछे घूमते हुए बोल रहा होता तू कमीना, बोलते हुए हमारे एमसी पे खतरनाक स्लैश ऊपर मारता हमारे एमसी के। तो हमारा एमसी उस अटैक को कूदते हुए डॉज नहीं करता, डायरेक्ट काउंटर अटैक कर देता उस अटैक के ऊपर।
तो वेयरवुल्फ अब दूसरा हाथ को लेते हुए एक और खतरनाक से अटैक करता है हमारे एमसी के ऊपर। बट व्हाइट मास इतना भी ज्यादा नूब नहीं था कि वो इतना आसानी से अटैक को लेने दे, इसलिए उसके शील्ड के ऊपर पैर मारता है और ठीक पीछे की तरफ निकल जाता आगे होते हुए। और बड़ी सिस्टर सोच रही होती है उसने हिट किया बॉस के शोल्डर को, उसके बाद चेंज किया अपना ट्रेजेडी, उसके बाद अटैक किया और फिर डॉज कर लिया इस चीज को। छोटी सिस्टर थोड़ा ब्लश करते हुए सोच रही होती है ये काफी ज्यादा आर्टिस्टिक है। उसके बाद आई ओपनिंग भी तुम खत्म होने वाले हो बोलते हुए काफी ज्यादा स्पीड के साथ बढ़ जाता है। पर उसी टाइम दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर के सिर के ऊपर ठीक 5 जो रहते हैं 5 ठो ब्लैक होल बुलेट रहते हैं। तो हमारा जो एमसी रहता है वो हाथ को आगे कहते हुए बस एक ठो चुटकी बजाता है तो एक्टिवेट हो जाता है सारा ये अटैक उस ठीक मॉन्स्टर के ऊपर और सिस्टम एक्टिवेशन आता है। तुमने एक क्रिटिकल हिट दिया है, उसी के साथ तुमने एक फेटल हिट दिया है उसको, जैसा कि मुंह पे तमाचा मारना। फिर एक और नोटिफिकेशन आता है सर्बस जो वेयरवुल्फ है जिसने खो दिया अपनी सोल को, उसका जो सिग्निफिकेशन डायमंड तुमने दिया है उसकी वजह से वो जो है वो थोड़ा देर के लिए रुक चुका है 10 सेकंड के लिए। तो हमारा एमसी एक खतरनाक सा स्ट्राइक देता उसके ठीक पूरा बता देता भाई कट भाई गंदा वाला। एक हाथ को पीछे लेते हुए दूसरे हाथ को आगे कर देता स्पीड के साथ और वो सौ सीधा दिल के अंदर। भाई थोड़ा साइड में और जाता तो शायद दिल के अंदर चल जाता या भी दिल के अंदर ही है क्योंकि सिस्टमेटिक बोल रहा होता अभी भी थानोस नाइट में और वो एक्टिवेट हो चुका है। सिस्टमेटिक आता है सर्वर जो वेयरवुल्फ है जिसने अपनी आत्मा को खो चुका है वो इन्फ्लेट हो चुका है तुम्हारे स्टेटस से जो काफी ज्यादा एबनॉर्मलिटी है इसके अंदर। नाइटमेयर एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो काफी ज्यादा हेल्पनेट होता है और पेन होता है 5 सेकंड के लिए। और जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हो इसने वेयरवुल्फ को भी कुत्ता बना दिया। फिर एक जो खतरनाक सा स्लैश रहता है पड़ता है उसके ठीक आसपास जो उसके को काटता हुआ निकल जाता आगे की तरफ और उसी टाइम हमारा एमसी पीछे हट जाता है वो अटैक करते हुए। गाइस ये कितना हालत खराब किया इसने, अब ये तो बाद में पता चलेगा। तो फिर दिखाया जाता है किसी का आंख बंद होने लग जाता है मॉन्स्टर के और रस दिखा देता तो समझ में आता। अब वेयरवुल्फ रहता है उसका दिमाग सब फट चुका रहता है इस चीज को देखते हुए और ये वेयरवुल्फ का अब प्रेशर भी रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। बोल रहा होता है तूने मुझको इतना हिम्मत किया मुझे छूने का भी, मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका हूँ, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छूने की। वो अपनी जगह को छोड़ते हुए काफी ज्यादा स्पीड के साथ हमारे एमसी की तरफ बढ़ जाता है और ये बंदा वेयरवुल्फ अपने एमसी के पास आके गोल गोल चक्कर काटने लग जाता है। ये जो हमारे एमसी का अटैक एक ठो खतरनाक सा किया रहता है वो अटैक उसका शील्ड जो रहती है वो रोक लेती है हाथ के द्वारा भी और मॉन्स्टर भी थोड़ा खौफ में रहता है। उसका डर चेहरा पे देख सकते हो और सोच रहा होता है लगता है इसके पास ब्लैक लाइटनिंग है। उसी के साथ ही ऐसा लगता है कि इसका स्किल जो है वो रिक्वायरमेंट है, थोड़ा टाइम तो लेता है यूज करने से पहले। पर वो मॉन्स्टर ये देख के सदमे में आ चुका रहता है क्योंकि हमारा एमसी मैजिकल बुलेट फायर कर चुका रहता है उसके ठीक ऊपर बहुत सारी बुलेट ही उसको लग जाती है वापस से और मॉन्स्टर और घबरा जाता है। सोच रहा होता है इसने यूज किया था ये लोली अटैक को उस बार भी जब ये यूज करने वाला था ब्लैक लाइटनिंग को, तो मैं श्योर हूँ उस बात से तो इसका कोई रीजन होगा जिस वजह से ये इतना स्ट्रांग होकर भी यूज करता है क्विक अटैक को। और हमारा एमसी साइड में देखता है वो मॉन्स्टर ठीक ऊपर देख रहा होता है पूरा क्वेश्चन मार्क के साथ और देखते हुए ये सोच रहा होता है ये काफी ज्यादा हॉरिफाइड हो जाएगा वो ब्लैक लाइटनिंग क्या वो नहीं आ रहा है कहीं वो आ रहा है। पर वो चीज़ को हमारा एमसी टाइम के लिए लेता है अटैक कर देता है उसके ऊपर। बट वेयरवुल्फ भैया भी ज़्यादा कुछ डिस्ट्रैक्ट नहीं थे, अपने अटैक से रोक लेते हैं उस चीज़ को और वो सोच रहे होते हैं कि अगर मैंने इस अटैक को अपने ऊपर ले लिया या मुझे लग गया तो ब्लैक लाइटनिंग जो है ब्लैक लाइटनिंग वो अपीयर ज़रूर होने वाला वापस से, तो मुझे बस फोकस करना पड़ेगा डिफेंस के ऊपर। तो हमारा व्हाइट मास्क भी कहाँ रुकता है कोई जगह के ऊपर तो बहुत सारा अटैक उसके ऊपर कर देता, वो बंदा भी ब्लॉक कर रहा होता है इस अटैक सारे अटैक को और हमारा एमसी और अटैक कर रहा होता है और अटैक को रोक रहा होता सोचते हुए मैं फास्ट हूँ इस बंदे से तब पर भी मैं मूव नहीं कर सकता इसलिए क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ब्लैक लाइटनिंग आ जाए। पर उसे टाइम लग जाता है हाथ के ऊपर उसके कट। वो बंदा सोच रहा होता है डैम इट मुझे अब ये मत कहना कि अभी भी ये यूज नहीं करने वाला लाइटनिंग को जो अटैक इतना ज्यादा कर चुका था पर हमारा एमसी तो थोड़ा सा हाथों को साइड लेते हुए एक चुटकी वापस से बजा देता है। तो जैसे ही वो करता वैसे ही ब्लैक होल पेर हो जाता है उसके सिर के ऊपर बहुत सारे इस बार डबल पिछली बार से 10-20 और मॉन्स्टर भी अब चिल्लाने लग जाता है क्योंकि हमारे एमसी ने दिया रहता क्रिटिकल हिट एक टेकन फेटल डैमेज जो तमाचा मारने बराबर है। और ये सरेबस जो वेयरवुल्फ है जिसने अपनी सोल को खो दिया है वो अभी फ्रोजन रहने वाला है स्टेट के अंदर 10 सेकंड के लिए। और वो मॉन्स्टर उसी टाइम दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा ही अब गुस्सा हो रहा होता है डर में भी और खौफ में भी और जिंदगी के साथ भी। मैं हार चुका हूँ और हमारा एमसी ठीक उसके पास पड़ जाता है और बहुत सारा खतरनाक स्लैश लगा देता है उस मॉन्स्टर के ऊपर। पर वो मॉन्स्टर जा ही रहा होता है बट फिर सोचता है लास्ट मोमेंट के अंदर और फिर हमारे एमसी दिखाई दे रहा होता है जो उसके ठीक पास आ रहा होता है। ये चीज जो है इतनी ज्यादा आसान नहीं होने वाली आगे तो और थोड़ा सा दहाड़ता हमारे एमसी के ऊपर हमारे एमसी पीछे हट जाता है और अपने फुल पावर के साथ फोर्स कर रहा होता है बॉडी को अपने रिएक्शन में लाने के लिए और अपने हाथों को सामने लाते हुए अपने मुंडी को ऊपर कर ही लेता है और एक खतरनाक सा वो करता है। उसके बाद उसके आसपास का जो ऑरा रहता है गाइस वो तो पूरा ही चेंज होने लगा डार्क ऑरा पर्पल ऑरा सब। फिर दिखाया जाता है सिस्टम नोटिफिकेशन सर्बरस जो है वेयरवुल्फ जिसने अपनी सोल को खो दिया है वो अब इनकरेज हो रहा है। अब फिर वो सोच रही होती है ये क्या हो रहा है अब और ये तो ये चीज देख के सदमे में आ जाती है क्योंकि सिस्टम नोटिफिकेशन सर्बरस जो वेयरवुल्फ है वो जो अपनी सोल को खो चुका है वो और स्ट्रॉन्गर हो रहा है। और फिर एक और सिस्टम नोटिफिकेशन यहाँ से जो बॉस फाइट जो है वो सेकंड फेज स्टार्ट होने वाला है
और फिर वो जब वुल्फ रहता है वेयरवुल्फ की आंखों की नजर भी काफी ज्यादा तिरछी हो जाती है और उसकी जो पावर का जो लिमिट था वो ब्रेक होगा नेक्स्ट लेवल पर जा रहा होता है क्योंकि उस बंदे को बहुत ज्यादा मजा आता है इस चीज को करने में। उसी के साथ वो जो वुल्फ रहता है उसका क्लॉ भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और बड़ा भी हो जाता है। वुल्फ काफी खासा खुशी के साथ देख रहा होता है और हमारे एमसी को सामने देखते हुए स्पीड के साथ निकल जाता है उस जगह से और एकदम पावरफुल सा स्लैश मारता है बट हमारा एमसी उसको काफी ज्यादा आसानी के साथ साइड होकर बच जाता है और वो दोनों तो अभी भी देखते ही रह जाते हैं क्योंकि वो सेकंड फेस में आ चुका था पर भी हमारे एमसी का कुछ बाल बाका नहीं कर पा रहा अभी भी। तो फिर उसकी छोटी सिस्टर बोल रही होती है जब बॉस का अवेकनिंग हुआ तो उसका साइज और उसका फोर्स बिल्कुल बढ़ चुका था खतरनाक तरीका से पर उसका स्पीड थोड़ा पर रिड्यूस हो चुका था। तो उसकी बड़ी सिस्टर बोलती है वैसे ये बात करूँ ह्यूनसंग के बारे में तो वो काफी ज्यादा उसका अच्छा कंट्रोल है अगर हम लोग उसकी जगह होते तो हम लोग उसके स्विंग को भी डॉज नहीं कर पाते हैं। फिर दिखाया जाता हमारा जो एमसी रहता है वो अपने शॉट को पीछे करता है एक अलग स्टाइल में पकड़ लेता है उसको और एक अलग टाइप का ही मूव कर लेता है हमारा एमसी बहुत सारा स्लैश मारता चारों तरफ एक बीच में एक मेन स्लैश और ये स्लैश जितना आसान दिख रहा था उतना आसान नहीं था बहुत सारा चारों तरफ से उस बुल के ऊपर पड़ता होता है स्लैश बट बुल भी कैसे करके बच रहा होता सारे अटैक से और जैसा कि जानते हैं वुल्फ तो पावरफुल हो चुका है हमारे एमसी के शॉट वहीं पर टकराता ही टूट जाती है उससे और वुल्फ हमारे ऐसी चीज को एक ओपनिंग समझता है खतरनाक सा अटैक लेकर बढ़ जाता है हमारे एमसी की तरफ पर जो व्हाइट मास्टर आता है जैसा कि पिछले बार किया था इसने वैसा ही अपने शील्ड के ऊपर उसके पैर रखता है और उस वुल्फ का फोर्स यूज करते हुए व्हाइट मास्टर जो रहते हैं वो हमारे स्टाइल में होकर जमीन पे लैंड कर जाते हैं और बड़ी सिस्टर भी सोच रही होती है ये तो इनक्रेडिबल था और वही जो मैंने आप लोगों को बताया वही चीज अब ये बता रही होती है कि सरबस जो अटैक लैंड करने वाला था उसके इस चीज को डॉज करने की जगह हमारे एमसी ने उस पर चार्ज कर दिया और यूज किया अपोनेंट का जो शोल्डर था उसको रिबाउंस करने के लिए और इंक्रीज करने के लिए डिस्टेंस इस बंदे से और ये बंदा तो आ ही रहा होता है खतरनाक सा पंजा लेते हुए गड़ाते हुए जमीन के अंदर बट हमारा एमसी वहीं पे मैजिक बुलेट बना लेता खड़े खड़े और उस वुल्फ को लग जाता वो सारा का सारा वापस से मैजिक बुलेट लगता है इस वुल्फ के अंदर डर खत्म हो गया है पर इसको देख के वुल्फ की आंखों में भी डर दिखना साफ साफ हो जाता हमारा एमसी चुटकी लेता बजा देता है। फिर देखा जाता वहाँ पे माहौल शांत हो जाता वुल्फ एक जगह रुक जाता सोच रहा होता है नहीं तो व्हाइट मास्क बिना टाइम गवाए अपने शॉट को तैयार करते हुए पीछे करते हुए आगे बढ़ जाता है स्पीड के साथ अटैक करने के लिए। वो वुल्फ जो रहते हैं उनको तो अभी तक कुछ समझ में नहीं आया होता है क्या चल रहा है यहाँ पर और सोचने लग जाता है वो वुल्फ की इसने चार्ज तो किया था उस अटैक को मेरे ऊपर पर इसने यूज नहीं किया ब्लैक लाइटनिंग को क्या ये डिस्टेंस की वजह से हो सकता है कि ये काफी ज्यादा दूर था मुझसे इसकी वजह से। तो गाइस यहाँ पे मामला ही खराब हो जाता है गाइस वो वुल्फ रहता है वो घूम जाता है सोच रहा होता ऑल राइट इस टाइम मैं क्या करने वाला हूँ भागने लग जाता उस जगह से हमारा एमसी पूछा कर रहा होता उसका और वो लोग भी ये चीज को देख के हैरान होती है सोच रही होती है वो ये तो काफी फास्ट है और बड़ी सिस्टर जो रहती है वो सोच रही होती है मैं श्योर हूँ कि ये फेक है क्योंकि ये शुरुआत से ही यूज नहीं करना चाह रहा था इस स्किल का प्लान तो नहीं कर रहा था ऐसा क्योंकि ये यूज कर रहा था उस अटैक को पैटर्न के हिसाब से जैसे ब्लैक बुलेट यूज किया उसने उसके बाद यूज किया ब्लैक लाइटनिंग को उसके बाद मूव कर गया उसके बाद सरबरस का इमोशन इसको यूज किया अच्छी तरीका से और उसके बाद वापस यूज किया उस चीज को और ये लाइटनिंग का पावर है ये कुछ ज्यादा ही इनक्रेडिबल है कि ये बंदा आप रिपीट कर सकते हैं इस चीज को और जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ह्यूनसंग नेम से ये काफी ज्यादा अमेजिंग था पर ऐसा कुछ चीज है जो इसका स्टाइल में कुछ डिफरेंट हुआ पहले से इसका स्टाइल जो और रिफाइन हो चुका है पर जो ये कर रहा है इमोशन खेलना अपोनेंट के साथ अटैक के साथ बिल्कुल ये सिमिलर है पर ऐसा फील हो रहा है कि इसका प्रोसेस जो है वो काफी ज्यादा डिफरेंट हो चुका है। मैं सोच इसके बारे में तो टू पोलर अपोजिट साइड हो चुका है इसका प्लेइंग स्टाइल का काफी ज्यादा फैसिनेटिंग है और उसके साथ सबसे ऊपर इस बात को मैं रखना चाहूंगी कि तुम कभी भी अगेंस्ट नहीं जाना चाहोगे दो प्लेयर स्टाइल वाले के साथ तो मैं डेफिनेटली इसको अब चाहती हूँ रिक्रूट करना हीरोइक गिल्ड में। वो भगवाड़ा अभी भाग रहा होता है सोचने लग जाता है वैसे सोचो इसके बारे में तो मेरा मूवमेंट जो है इससे थोड़ा तो फास्ट है अगर मैं सोचूं इसके बारे में तो। और बता अब तू क्या करने वाला है यार खतरनाक से स्माइल लेता है पीछे घूमते हुए और हमारा एमसी जैसा कॉल था वैसे ही कोल्ड लुक के साथ आगे बढ़ रहा होता है। फिर हमारा एमसी जगह पर रुक जाता वहीं पर वुल्फ भाई पूरा सदमा आ चुका रहता है इस चीज को भी देखकर। तो गाइस इस सीन को मैं 3 सीरियो में बताना चाहूंगा आपको 3 सिनेरियो करके ठीक है। हमारा एमसी पहले अपने हाथों को नीचे करके सामने की तरफ करता है और उसी टाइम उसका एक स्किल एक्टिवेट होता है जो रहता है सनबाथ ऑफ डेथ गॉड रैंक की स्किल एक्टिवेट हो चुकी है ये लेवल 1 के ऊपर है। तो फिर अब उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो सर्वरस रहता है सिस्टम नोटिफिकेशन आता है सनबाथ ऑफ डेथ जो है वो ऊपर अनाउंस हो चुका है सर्वरस के ऊपर ये वेरिएबल जिसने अपनी सोल को खो दिया है ये मर चुका है और वह सर्वरस इस बात को सोच रहा होता है मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ और सिस्टम नोटिफिकेशन 100 DB जो है वो कंज्यूम हो चुकी है और उस मॉन्स्टर का फिर और हालत खराब और जो सर्वरस है जो वेरिएबल जिसने अपनी आत्मा को खो दिया है वो सो चुका है 1 मिनट के लिए। भाई ये बंदा सोते वक्त कुछ ज्यादा ही डेंजर लग रहा होता है। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है फॉर द नेक्स्ट मिनट जो टॉयस ऑफ अमाउंट इसको डैमेज पड़ने वाला है और हमारा एमसी अपने हाथ को आगे करते हुए अपना रैपिड चेन स्किल को उसके ऊपर एक्टिवेट कर देता है और ये जो सारी चेन रहती है वो उसके आर पार हो जाती है लिटरली आर पार इधर से उधर होते हुए सब अंदर घुस रही होती है उसके अंदर। तो उसी के साथ यूज करता है उस अटैक के साथ लाइटनिंग अटैक को भी डार्क लाइटनिंग और ये वुल्फ का हालत तो खराब होता
जा रहा होता। अरे यार वुल्फ नहीं, सरबरस का हालत। अंतिम वक्त के अंदर सोचता है सरबरस दिस इज द एंड। तो इसके बोलने के बाद ही एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। सरबरस जो वेयरवुल्फ अपनी आत्मा को खो चुका था वो हार चुका है और इसको जो है वो डिफीट किया गया है थानोस नेकाट्रून के द्वारा। तो इसका जो डीपी है वो ऑब्टेन बिल्कुल नहीं होगा। रेड नोटिफिकेशन, तुमने क्लियर कर दिया डंजन को, 7 लेवल अप का एक साइन आ जाता है हमारे एमसी के ऊपर। और एक और नोटिफिकेशन, एक एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड जो है वो ट्वाइस हो चुका है अमाउंट का एक्सपीरियंस के द्वारा, पॉइंट के द्वारा, क्योंकि आपने बॉस को खत्म कर दिया है, इसकी वजह से ये अप्लाई हो रहा है। और उसी के साथ इस डंजन को क्लियर नहीं किया गया था बहुत लंबे टाइम से, तो आप लोगों ने इस चीज को क्लियर कर दिया है। तो आपने अपडेट किया काफी ज्यादा अच्छा बॉस के सारे ड्रॉप को, और सबके पास बहुत सारे ड्रॉप सामने देख सकते हो गाइस। सब लेजेंडरी से नीचे लग ही नहीं रहा है कोई। फिर वो जो रहती है छोटी सिस्टर, उसका लेवल अप, फिर एक नीचे की तरफ आते हुए वापस लेवल अप। वो पहले लोग एक चीज को देख के थोड़ा सा शौक लगता है कि जो मॉन्स्टर का अवेकनिंग जो था वो कैंसिल कर दिया गया था, इसकी वजह से एक्सपीरियंस जो था उसका बोनस वाला वो डिसअपीयर हो गया। और एक और नोटिफिकेशन, तुम कर चुके हो रीच लेवल 50 को, और जो डिसेंडेंट ऑफ द थानोस है उनके लिए एक एक्सक्लूसिव क्वेस्ट को क्रिएट कर दिया गया है। तो हमारा एमसी अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को साइड रखते हुए जमीन पर पसर के सो ही जाता है। और फिर वो लोग दोनों जो सिस्टर रहती है वो ठीक हमारे एमसी के ऊपर आके हमारे एमसी को देख रही होती है घूरते हुए। तो छोटी सिस्टर जो रहती है वो बोल रही होती है देखते हुए, ये सो रहा है क्योंकि ये लगता है सच में बहुत ज्यादा ही थक चुका है। तो उसकी बड़ी सिस्टर उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, वेल वैसे हम लोग इतना ज्यादा थक चुके थे कि इसी ने खुद ही से बहुत को डिफीट कर दिया अपने हिसाब से। तो उसकी छोटी सिस्टर बोलती है, यूं नहीं, वैसे हम लोग को देखना चाहिए वैसे आइटम को, राइट। और वही बोलती है, या फिर पीछे देख सकते हैं जैसे कि भंडारा रखा हुआ है, भंडारा। तो उसकी छोटी सिस्टर हमारे एमसी के बारे में बोलती है, वैसे क्या इसके बारे में, ह्यूनसंग नीम के बारे में, क्या हम लोग को इनको इनमें लेके जाना चाहिए। तो उसकी जो बड़ी सिस्टर रहती है वो थोड़ी सी शर्माते हुए बोलती है, वैसे ये रूड नहीं होगा। फिर छोटी सिस्टर बोलते हैं, सही बात है। और ये बंदा तो गाइस गेम के अंदर खराटा ले रहा है, ये कौन सा लॉजिक लगा दिया इस गेम वाले ने। तो हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है इनर हेडक्वार्टर यूजर मैनेजमेंट टीम। उन लोग का लीडर बोल रहा होता है, ये तो काफी ज्यादा इंसेन है, वैसे क्या है यूजर ह्यूनसंग का लेवल है अभी। फिर उसका टीममेट बताता है इट्स 53। और फिर वो बंदा अपने फोन को खोलते हुए थोड़े शौक के अंदर दिखाया जाता है, और दिखाया नहीं जाता। इसके पास कॉल आया, इसने किया, बस ये बोल रहा होता है, यस यही आपका यूजर मैनेजमेंट टीम लीडर जो मिनवू। सामने से वॉइस आता है, हाँ तो टीम लीडर जो, क्या वैसे रीजन है आपका कॉल करने का यहाँ पर। तो वो बंदा बताता है ह्यूनसंग यूजर का जो लेवल है वो रीच कर चुका है 50 को। तो फिर सामने से वॉइस आती है, अरे यार मैंने तो अभी प्रिपरेशन को भी फिनिश नहीं किया, मैं गेस कर सकता हूँ इस बात को कि यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग नहीं है। वैसे क्या है सिचुएशन वैसे एम्पर का। तो वो बंदा बताता है, अभी के बात करूँ तो ये काफी ज्यादा शांति प्रभुक्त है, उसी के साथ काफी ज्यादा सब अच्छा चल रहा है, पर सर्वर जल्दी ही सेटअप होने वाला है क्रॉप्स का। और यहाँ पे कोई भी चारा नहीं है कि जो एम्पर उसी के साथ ब्लडी आयरन ब्लड एंड मोनाज वो ऐसे ही रहने वाले हैं। तो वो टीम लीडर बोलता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो मुझे बताओ इस बारे में, वैसे यूजर ह्यूनसंग कैसा कर रहा है अभी। उसी के साथ गया वो जा चुका अपने क्लास क्वेस्ट को पूरा करने के लिए लगातार ही। तो वो बंदा बताता है, अभी के लिए तो इसको उठने में 7 घंटा लग जाएगा रियल टाइम के हिसाब से। अब मैं ये तो बोल ही नहीं सकता कि ये वैसे सो रहा है किस हिसाब से। ओह तो ये 35 आवर लगेगा गेम के हिसाब से। वैसे ये बोलूँ तो ये काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला और ट्रबल सम भी। और वो बंदा बोलता है, हाँ सोचने लगता है अगर मेरे पास पीस ऑफ टू गेट इन्फॉर्मेशन रहे तो अभी के लिए। तो फिर हम लोगों को उस कासल टाइप का दिखाया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। जब यूजर ह्यूनसंग का क्लास क्वेस्ट जो होता है अनलॉक, तो एक जायंट डेक कासल अपेयर हो जाता है इन वेनिस सिटी के अंदर जो एम्परर में है। सॉरी गाइस एम्पायर, ये वेना जो सिटी है ये पूरे चारों तरफ से घिरी हुई एक पानी से, और उसी के साथ इसको क्रिएट किया गया है यूजिंग वेनासिस एज अ मोटिव। और उसी के साथ ये जो है ये सबसे ज्यादा पॉपुलर और ब्यूटीफुल सिटी है, क्योंकि इसका अपीयरेंस और इसका लेवल 100 मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, और ये काफी ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ यूजर को रख दिया अपनी जगह के ऊपर। और इसी वजह से यहाँ पे कोई भी ऐसा चांस नहीं है कि कैरन जो है आयरन ब्लडेड मोनाज वो छोड़ दे इस कासल को अनटचेबल। उसी के साथ ये ऐसा हो सकता है एटलीस्ट कि लॉर्ड जो होगा इस सिटी के अंदर वो एक अच्छा सा ग्रुप बना क्रिएट करे और सर्वे करने के लिए कॉप्स उसके भेजे। और इसका जो मेन इशू है वो है यूजर ह्यूनसंग। तो कॉल वाला बंदा बोल रहा होता है, यूजर को सबसे पहले वहां पर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर सर्वे कॉप्स जो रहेंगे वो वहां पे पहुंच जाते हैं इससे पहले तो ये काफी ज्यादा ट्रबलसम हो सकता है। ये बंदा बोलता है, हाँ मुझको वैसा लगता है, मैं आपसे बात से तो एग्री करता ही हूँ। तो फिर वो बंदा बोलता है, अभी के लिए तू बस इस चीज को देख कुछ ऐसे अनयूजुअल होता है अगर कुछ तो मुझको कॉन्टेक्ट करना प्लीज। और ये बंदा फोन रखते हुए बोल रहा होता है, द डेवलपमेंट टीम लीडर, यस जरूर। तो वो सोचने लग जाता है ये नया कंप्लीट स्किल है, इसकी वजह से इनके पास बहुत ज्यादा अभी टाइम है कि यूजर जो है ह्यूनसंग है वो उठने वाला है इस चीज से।
तो गाइस ये वाला एपिसोड इसका कैसा लगा, इसी के साथ नया एपिसोड पे काम तो बिल्कुल नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख देना कि मैं नेक्स्ट एपिसोड पे काम स्टार्ट कर सकूं। और गाइस जेवेलियन प्रिजन वो भी चल रहा है, उस पर जाकर थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, बेचारे का हालत खराब हो चुका है अपलोड करते ही। नहीं तो कुछ दिन इंतजार कर लो, उसका जो मतलब वाला प्रॉब्लम था उसको मैं सॉल्व करने का पूरा ट्राई कर रहा हूँ, उसको सॉल्व कर दूंगा। उसी के साथ कुछ मिनट और एक्स्ट्रा ऐड करके मैं उसका नया पार्ट डाल दूंगा बहुत बवाल तरीका से। वो थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है सीन वो वाला थोड़ा, इसलिए थोड़ा टाइम लग जा रहा है मैं सॉल्व करने में, नहीं तो मैं बहुत जल्दी अपलोड कर देता हूँ उसको, ठीक है। तो इंतजार करो बस उसका। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, sayonara।